मैथ पढ़ना किसी के लिए खेल भी हो सकता है, मैथ पढ़ना किसी के लिए खेल भी हो सकता है, कैलकुलेशन हो सच्चा तो आंसर का मेल भी हो सकता है, सोच समझ के वरना दिया हुआ भी आंसर फेल हो सकता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। तो इसमें दो ठो चर रहेगा, जैसे एक एग्जांपल लिए ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी। ये किसका रूप हुआ? ये हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप हुआ ये। जैसे ये क्या है, 3x प्लस में 4y प्लस 5। इसमें क्या होगा, दो ठो चर होगा। जिस समीकरण में दो ठो चर होता है उसको कहा जाता है रैखिक समीकरण। रैखिक इसीलिए इसको बोला जाता है रैखिक। रैखिक इसीलिए इसको बोला जाता है कि इसका पावर जो होगा दो ठो चर जो है इसमें x और y। इससे पहले भी बताए थे कि x और y क्या है, चर है। तो चर का अधिक से अधिक पावर क्या होगा, 1 ही पावर होगा, इसीलिए इसको कहा गया है रैखिक। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। इस पर क्वेश्चन देखेंगे, दो चर वाले ये x और y क्या हुआ, तो दो चर हो गया। और इसका रैखिक इसीलिए बोला गया है कि रैखिक में होता है इसका अधिक से अधिक पावर कितना होना चाहिए, ये 1। जैसे ये लिए 3x² प्लस 5y² बड़ा ये हो गया 6। ये रैखिक समीकरण है? तो ये नहीं है रैखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि इसका पावर हो गया है 2, तो इसीलिए ये रैखिक नहीं है। और ये अधिक से अधिक पावर 1 होगा तो इसको कहेंगे ये रैखिक समीकरण है। अब देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन ये एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। तो अभी अभी बताए एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा। तो जैसे रैखिक हो गया ये ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी। तो रैखिक का अधिक से अधिक क्या घात होगा, 1 होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या आना चाहिए, सी वाला। रैखिक का घात होता है अधिक से अधिक क्या होगा, तो 1 होगा, इसीलिए इसका कौन सा ऑप्शन होगा, तो पहला वाला होगा। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन युगपत समीकरण। युगपत मतलब होता है दो ठो, जिसमें दो ठो समीकरण रहेगा उसी को कहा जाता है युगपत। तो युगपत समीकरण इसका निकाय कैसा होगा, तो देखते हैं निकाय कैसा होगा। समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x प्लस में 3y बराबर में दिया हुआ है 5। और उसका दूसरा समीकरण दिया हुआ है 4x और उसका दिया हुआ है 6y बराबर में 9। कहता है इसका कौन सा हल होगा। तो इसके लिए बताए थे ये होगा, इसको पहले ये इसका निकालेंगे ए बटे ये रूप होता है इसका ax1 प्लस में by बराबर सी। अब उसका देखेंगे a2x प्लस में b2y बराबर ले लेते हैं d। तो इसको कहेंगे यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 का, तो ऐसे को कहेंगे एक हल है। और इसको कहा जाता है विरोधी, अविरोधी, इसको कहा जाता है अविरोधी। अविरोधी इसको कहा जाता है अविरोधी। इसका जो ग्राफ आएगा, इसका ग्राफ आएगा प्रतिच्छेदी, इसका ग्राफ जो आएगा क्रॉस, कहीं ना कहीं एक लाइन दूसरे लाइन को कट करेगा। तो इसीलिए जब ये पहला वाला का जो है निकालेंगे रेशियो बराबर नहीं होगा तो उसको कहेंगे हम अविरोधी, और इसका ग्राफ आएगा प्रतिच्छेदी। यदि इसमें देखेंगे यदि अब इसका निकालेंगे a1 और a2, इसका रेशियो यदि b1 बटे b2 बराबर हो गया, और तीसरा वाला यदि बराबर नहीं होगा c बटे d, ये बराबर नहीं होगा तो इसको कहेंगे हम विरोधी। विरोधी क्या कहेंगे, इसको विरोधी कहेंगे। और इसका ग्राफ जो आएगा पैरेलल यानी समांतर, कोई हल ही नहीं होगा तो इसका ग्राफ क्या आएगा, समांतर आएगा, जिसको कहा जाता है विरोधी। इसको दूसरा नाम संगत भी कहा जाता है, इसको संगत को विरोधी कहेंगे। इस युग्म को ऐसे इक्वेशन रहेगा जिसमें दोनों का रेशियो बराबर नहीं होगा तो इसको हम कहेंगे अविरोधी। उसी को दूसरी भाषा में संगत भी कह सकते हैं। उसका यदि ग्राफ खींचेंगे तो क्रॉस होगा यानी एक दूसरे को कट करेगी। और दूसरा होगा इसमें यदि दो ठो का निकाले रेशियो बराबर हुआ, तीसरा वाला रेशियो बराबर नहीं होगा, इसको कहेंगे विरोधी। इसका जो ग्राफ होगा समांतर होगा। और तीसरा बात देखेंगे, पहला बात ये था, दूसरा और इसका तीसरा रूल ये है, तीसरा ये है कि तीनों का रेशियो निकालेंगे, तीनों का रेशियो निकालेंगे। यदि हो गया बराबर
तो इसको कहेंगे हम आश्रित, आश्रित, आश्रित कहेंगे। और इसको दूसरी भाषा में संगत भी कहा जाता है, इसको संगत, और इसको कहा जाता है असंगत, असंगत, असंगत बोला जाता है इसको। और इसका ग्राफ आएगा समपाती, एक के वो लाइन पर क्या होगा, दोनों का दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ आएगा सेम ही लाइन पर आएगा, इसीलिए इसको कहेंगे आश्रित, दूसरी भाषा में संगत। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन क्या है मेरा। क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है 2x प्लस में 3y बराबर में 5। उसके बाद क्या है तो 4x प्लस में 6y बराबर में 9। तो देखते हैं इसका रेशियो निकाल के x वाला का, तो ये कितना आएगा 2/4 बराबर 3/6 बराबर ये 5/9। दो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 3 1 3 3 गुना 6। और ये क्या आएगा 1/2 बराबर तो होता है 1/2 के साथ, लेकिन लास्ट जो है ये 5/9 बराबर नहीं होगा। तो इसको क्या कहा जाता था, इसको कहेंगे हम और क्या असंगत, असंगत होगा या अद्वितीय हल होगा, या इसको क्या कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहा जाता है असंगत, इसका कोई हल नहीं होगा, इसको क्या कहेंगे हम असंगत। जिस भी समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा उसको कहेंगे असंगत, इसका कोई हल नहीं होगा। जिसका पहले वाला बराबर होगा दूसरा लास्ट वाला बराबर नहीं होगा, उसका कोई हल नहीं होगा, उसको कहा जाता है असंगत। अब उसके बाद देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा है कि के किस मान के लिए समीकरण समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 और 2x प्लस ky बराबर में 14 का समपाती होगा। तो जब ये कह दिया है कि समपाती होगा, तो समपाती कब होता है, जब ये बताए थे समपाती के लिए ये a1x प्लस में b1y बराबर c, a2x प्लस में b2y बराबर d है। यदि इसका कहता है समपाती हल होगा, तो इसका मतलब ये सभी का रेशियो क्या आना चाहिए, सभी का जो रेशियो है, सभी का रेशियो क्या आएगा तो इक्वल आएगा, तभी ये क्या कहलाएगा समपाती हल है। इसका जो ग्राफ आएगा समपाती आएगा कि एक दूसरे पर दोनों का जो ग्राफ आएगा सेम ही पर आ जाएगा, दोनों लाइन क्या आएगा एक ही रेखा पर आ जाएगा, इसीलिए इसको कहेंगे समपाती। कंडीशन क्या होता है तो सभी का सभी रेशियो क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा। तो इसको देखते हैं कह दिया है कि किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y, समीकरण क्या दिया हुआ है मेरा 3 नंबर क्वेश्चन में, समीकरण ये दिया हुआ है x प्लस में 2y बराबर में 7, ये दिया हुआ है। दूसरा समीकरण ये दिया हुआ है 2x प्लस में ky बराबर में क्या दिया हुआ है तो 14। कहता है ये समपाती होगा, क्या होगा ये समपाती होगा, क्या होगा ये समपाती। समपाती के लिए क्या बताए कि तीनों का तीनों रेशियो क्या आना चाहिए बराबर ही आना चाहिए। तो क्या होगा 1/2 बराबर होगा 2/k इक्वल टू 7/40। तो ये इस दोनों को बराबर करे या इसको किसी भी दो को बराबर करेंगे, तो ये क्या होगा 1/2 बराबर 2/k, तो इसीलिए k बराबर कितना आ जाएगा 4। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा k बराबर 4, यानी सी ऑप्शन आ जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर ये है चौथा क्वेश्चन कहता है बहुपद क्या गुणनफल क्या होगा, गुणनफल। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तो बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बहुपद 4x² प्लस में -4x प्लस में 1, ये लिखा हुआ है। कहता है मूलों का गुणनफल, तो सबसे पहले ये क्या है द्विघात है, क्योंकि पावर अधिक से अधिक कितना है 2 है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में बताए थे मूलों का योग गुणनफल क्या होगा, तो मूलों का गुणनफल होता है c/a, तो c/a। द्विघात रूप क्या होता है ax² प्लस में bx प्लस में c, ये द्विघात का रूप होता है। तो मूलों का गुणनफल क्या बताए थे c/a, c/a, c मतलब क्या अचर वाला, तो इसमें अचर कौन है 1 है, ये आ जाएगा 1 बाय a, क्या होता है तो x² के पीछे वाला होता है,
तो ये एक्स स्क्वायर के पीछे वाला 4 है, तो मूलों का गुणनफल क्या आ जाएगा 1/4। कौन सा ऑप्शन? तो सी वाला आ जाएगा। अब उसका देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। पांचवा क्या है? दो रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं कि दो ठो समीकरण का ग्राफ कैसा है? प्रतिच्छेदित करती है कहीं ना कहीं। क्या होता है? तो ग्राफ जो है प्रतिच्छेदित करता है, तब रैखिक समीकरण युग्म का कौन सा हल होगा? तो अभी अभी बताए थे कि a1x प्लस में b1y बराबर c है, a2x प्लस में b2y बराबर d है। यदि इस समीकरण का ग्राफ जो है प्रतिच्छेदित करती है तो इसका कौन सा हल होगा? तो इसका कोड बताए थे, यदि इसका a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 का, तो इसका ग्राफ क्या आएगा? प्रतिच्छेदित आएगा। और इसका एक हल होगा, एक और केवल एक हल होगा। तो इसका क्या आएगा? कोई हल नहीं, एक हल। एक और केवल एक ही हल होगा। जब भी ग्राफ प्रतिच्छेदित करेगा एक हल होगा, पैरेलल होगा ग्राफ कोई हल नहीं होगा, समपाती होगा तो इसको कहेंगे अनंत हल होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब उसका देखेंगे, सिक्स नंबर क्वेश्चन कहता है दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं। अभी बताया कि जब भी दो रेखाएं, दो भी समीकरण का, दो रैखिक समीकरण का 6 नंबर में क्या लिखा है कि इसका जो ग्राफ आएगा, क्या लिखा? आलेख समांतर, यानी इसका ग्राफ क्या आएगा? समांतर आएगा। लिखा हुआ है दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं, यानी दोनों का जो ग्राफ खींच दिए तो क्या आ गया? समांतर आ गया। तब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। जब तक दोनों रेखा एक दूसरे को टच नहीं करेगा तब तक इसका कोई हल नहीं आएगा। इसीलिए इसका कहेंगे कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ क्या है? इसका समांतर है। आप देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, 7 नंबर में क्या दिया हुआ है? 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर में है a बटे में a2 बराबर में दिया हुआ है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 का। तो बताए थे पहला यदि बराबर होगा, दो लास्ट वाला इसका बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? लिखा हुआ इसका कौन सा हल होगा? तो बताए थे पहले बराबर हो गया, लास्ट में बराबर नहीं होगा, तो इसका ग्राफ क्या आएगा? समांतर आएगा। इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? इसका कोई हल नहीं होगा। इसीलिए इसको कहेंगे कोई हल नहीं है इसका। जब भी पहले दो ठो का रेशियो बराबर होगा, लास्ट का रेशियो, अचर वाला रेशियो बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? ये कोई हल नहीं है। अब उसके बाद देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन ये है, 8 नंबर में कहता है ए का मान निकाले। ए का मान जिसके लिए समीकरण क्या दिया हुआ है? 8 नंबर में है क्वेश्चन, समीकरण क्या दिया हुआ है? ए एक्स प्लस में 10y बराबर में 0। उसका बाद का दिया है दूसरा समीकरण क्या है? 2x प्लस में 5y बराबर में क्या है? तो 0 है। कता का एक शून्योत्तर हल है, इसका मतलब हुआ इसका कोई हल नहीं है। तो इसका मान क्या आएगा? कहता इसका शून्योत्तर हल है, मतलब शून्योत्तर हल मतलब इसका कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है तो इसका रेशियो क्या आना चाहिए? a/2 बराबर होना चाहिए 10/5 का, लेकिन ये बराबर नहीं होगा 0/0। ये तो डिफाइन है, ये नहीं है 0/0 डिफाइन नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे 5 टू द 10, 5 दूना 10, ए बराबर कितना आ जाएगा? 4। कौन सा ऑप्शन है? ए बराबर 4 पहला वाला ऑप्शन है। अब देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए का मान निकाले। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो ए का मान निकाले जिसके लिए समीकरण निकाय क्या? समीकरण क्या दिया है? ए एक्स माइनस में वाई बराबर में
2 और ये क्या दिया हुआ है 6x माइनस में 2y बराबर में कितना है तो 3 है। कहता है इसका अद्वितीय हल होगा। इसका क्या हल होगा अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब इसका एक हल होगा, जो दूसरा हल नहीं होगा, सिर्फ केवल कितना हल होगा अद्वितीय। मतलब एक, अद्वितीय मतलब उसका दूसरा, मतलब इसका एक के अलावा दूसरा हल नहीं होगा। तो इसका कौन सा हल होगा एक हल होगा। तो एक हल के लिए कंडीशन बताए थे a/6 बराबर नहीं होगा -1/2 -2 का, ये से ये कट गया, 2 से 2 3 जा 6, तो a का मान बराबर नहीं होना चाहिए किसका 3 का। कौन सा ऑप्शन होगा तो बी वाला हो जाएगा। अब उसका 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन ये है, कहता है a का मान निकाले जिसके लिए समीकरण निकाले। समीकरण क्या दिया हुआ है तो 10x प्लस में 5y बराबर में क्या लिखा है a-5 ये लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है 20x, क्या लिखा हुआ है 20x प्लस में 10y बराबर में ये माइनस a है, साइड चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का a। अब इसका कहता है अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल के लिए तीनों का रेशियो क्या आना चाहिए बड़ा इक्वल आना चाहिए। अब इसमें क्या होगा तो ये हो जाएगा 10/20 इजकल टू 5/10 इजकल टू कितना a-5 अब y हो जाएगा a। ये हो जाएगा कंडीशन, तीनों का तीनों बराबर आ जाना चाहिए। अब इसको करेंगे या तो इस दोनों को बराबर कर लेते हैं तो कितना आएगा 5/10 इजकल टू a-5 अब बाय a, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, तो ये कितना आएगा 2a माइनस में 10 बराबर में a, तो ये कितना आएगा 2a अब प्लस है साइड चेंज कर देंगे, माइनस का होगा a बराबर में 10, तो a बराबर कितना आ जाएगा 10। a का मान क्या आएगा c वाला 10 आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन ये है, कहता है 11 नंबर ये लिखा हुआ है कि समीकरण 11 में कहता है समीकरण निकाय, क्या दिया हुआ है समीकरण निकाय इसका। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर कितना 3 और दूसरा दिया हुआ है 5x प्लस में ky बराबर में 15 का। इसमें भी लिखा हुआ अनगिनत हल। अनगिनत हल दैट मीन्स तीनों का तीनों रेशियो क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। तो ये होगा 1/5 बराबर आना चाहिए 2/k बराबर 3/5। अनगिनत हल होगा तो तीनों का तीनों रेशियो बराबर होगा। एक हल होगा तो पहला वाला ही बराबर नहीं होगा। जब कहेगा कोई हल नहीं तो दो ठो रेशियो पहले वाला बराबर होगा, लास्ट वाला बराबर नहीं होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है अनगिनत हल। अनगिनत हल मतलब तीनों का तीनों रेशियो क्या आना चाहिए, x वाला का x के साथ रेशियो, y वाला का y के साथ रेशियो निकालेंगे, अचर वाला का अचर के साथ, तीनों का तीनों यदि बराबर आ गया तो इसका मतलब अनगिनत हल है। तो ये लिखे। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू निकालना है। या तो इस दोनों को हम इक्वल करेंगे या नहीं तो इस दोनों को करेंगे। तो मान के चलते हैं ये हम लिए 1/5 बराबर 2/k, तो k बराबर कितना आ जाएगा 10। तो k का मान क्या आ गया 10। कौन सा ऑप्शन तो ये आ जाएगा बी वाला। अब उसका देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर लिखा है यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का क्या कहलाता है। तो यानी किसी भी समीकरण का कहता है दो रेखाएं, यदि दो ठो रेखाएं क्या करता है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है एक बिंदु पर, क्या लिखा है यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेदित करती है तो वह बिंदु, ये बिंदु जो है दोनों समीकरणों का क्या होगा अद्वितीय हल होगा, क्योंकि एक ही बिंदु पर कट किया इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम अद्वितीय हल। तो इस ये क्या हो जाएगा अद्वितीय हल, एक और केवल एक हल होगा। उसका देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन ये है। तेरह नंबर कहता है समीकरण निकाय दिया हुआ है। समीकरण क्या लिखा हुआ, समीकरण लिखा हुआ है 5x और माइनस में 3y बराबर का माइनस का 2, ये प्लस था साइड चेंज कर दिया हो गया माइनस। अब उसका लिखा हुआ है 6x प्लस में y, इसको भी लिख लेते हैं साइड के चेंज कर देंगे तो ये माइनस है, ये राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2।
कहता किस प्रकार का, कहता किस प्रकार का हल संभव है, इसमें किस प्रकार का हल संभव है। तो पहले निकालते हैं रेशियो 5/6 बराबर -3/1। तो ये पहले ही इस दोनों का रेशियो बराबर नहीं है, इसीलिए इसको कहेंगे किस प्रकार का, एक और केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, एक हल है। तो जब भी पहले x वाला का रेशियो निकाले y वाला के साथ बराबर नहीं आएगा तो इसको कहेंगे केवल एक हल होगा। तो केवल एक हल होगा, वास्तविक एवं उसी को कहेंगे वास्तविक हल होगा, कोई ना कोई वास्तविक हल होगा और अद्वितीय हल होगा। तो इसका मतलब 13 का कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। इसके बाद देखेंगे 14 नंबर, कहता है 14 नंबर में लिखा हुआ है समीकरण निकाय, समीकरण क्या दिया हुआ है, तो 2x प्लस में ay बराबर में 1। अब उसके बाद दिया हुआ है तीसरा क्या दिया हुआ है, 3x माइनस में 5y बराबर में 7 में एक अचर अचर क्या है, a है। तो कहता है किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल मीन्स क्या होगा, एक और केवल एक हल। तो इसका कंडीशन क्या बताए थे, ये x का रेशियो बराबर नहीं होगा y के रेशियो के साथ, तो y के रेशियो के साथ बराबर नहीं आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3a बराबर नहीं आएगा -10, इसीलिए a बराबर क्या आ जाएगा, -10/3। ये बराबर नहीं आएगा किसका, -10/3 का बराबर नहीं आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ये बी वाला आ जाएगा। अब उसका देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर कहता है समीकरण निकाय, क्या दिया हुआ है समीकरण ax। 15 नंबर में क्या दिया हुआ है, 15 नंबर क्या लिखा हुआ है, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर में 0। और दूसरा दिया हुआ है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर में 0 के कहता है अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मीन्स एक हल। तो एक हल के लिए क्या बताए थे कंडीशन कि x वाला का जो रेशियो आना चाहिए बराबर नहीं होगा y के साथ, तो इसको कहेंगे हम अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल। तो इसीलिए इसका कहा जाता है अद्वितीय हल। इसका ग्राफ जो आएगा प्रतिच्छेदित आएगा, तो कौन सा हल होगा, कहता है अद्वितीय हल होगा जब, तो इसका जो है x का रेशियो y के साथ बराबर नहीं आना चाहिए। तो क्या आएगा, x का रेशियो जो है ये y के साथ बराबर नहीं आएगा, तो कौन सा ऑप्शन, सी वाला। अब उसके बाद देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है समीकरण दिया हुआ है क्या, 16 नंबर क्या दिया हुआ है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि समीकरण दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर में 9, ये लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है x बराबर 5, x का वैल्यू कितना दे दिया है, तो 5 दे दिया है। अब पूछता है y का मान क्या होगा, इसमें कहता है x प्लस 2y बराबर 9 है, तो x बराबर 5 है, तो y बराबर क्या आएगा, तो y बराबर आएगा, तो इसमें रखते हैं x का मान कितना, 5 प्लस में 2y बराबर में 9, तो 2y बराबर कितना आ जाएगा, 2y बराबर आएगा 9 माइनस 5, तो ये कितना आ गया, 2y बराबर आ गया 4, 2 से 2 2 जा 4, तो y बराबर कितना 2, तो y का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो बी वाला। उसका देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्या लिखा हुआ है, यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर कटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। तो दोनों का ये जो लिखा हुआ है 17 नंबर में, दो ठो रैखिक समीकरण है, तो कहता है इसका आलेख जो है क्या, एक बिंदु पर कट किया, एक बिंदु पर ऐसे ही कहीं ना कहीं कट किया, कहां पर, एक बिंदु पर कट किया, तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। तो किस प्रकार का होगा, तो इसको कहेंगे हम अविरोधी। जब ही भी ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पर कट करेंगे एक हल होगा, और उसको कहेंगे संगत भी कहा जाता है उस दोनों युग्म के, रैखिक युग्म को, या उसी को कहा जाता है अविरोधी। यदि इसका ग्राफ समांतर होगा तो उसको कहेंगे विरोधी, यदि संपाती होगा तो उसको कहेंगे आश्रित। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि निकाय का किस प्रकार, एक बिंदु पर कट करता है, एक बिंदु पर कट किया तो एक हल होगा, तो उसको क्या कहा जाता है, अविरोधी। तो इसीलिए इसका कौन सा ऑप्शन, सी वाला। अब उसका देखेंगे 18 नंबर। 18 नंबर क्या लिखा हुआ है, यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर कटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। तो किस प्रकार का होगा, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक बिंदु पर कट किया, एक हल होगा, तो उसको कहेंगे अविरोधी। इसीलिए इसका कौन सा ऑप्शन, सी वाला। अब उसका देखेंगे 18 नंबर।
18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख समपाती हो। जब आलेख समपाती होगा तब कहता है उनके हल होगा। तो आलेख बताए थे समपाती, यानी एक ही लाइन पर दोनों लाइन आ जाएगा, उसी को कहेंगे समपाती है, उसको कहा जाता है अनगिनत हल। कौन सा हल होगा? इनफिनाइट सॉल्यूशन, यानी अनगिनत हल होगा। इसका ग्राफ कैसे होता है? समपाती होता है। ठीक, अब उसके बाद देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कि जब रैखिक युग्म रैखिक ये दिया हुआ है a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 के अनगिनत हल होंगे। जब अनगिनत हल होगा तो क्या बताए थे? जब अनगिनत हल होगा तो तीनों का तीनों रेशियो क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। डी वाला ऑप्शन आ जाएगा इसका। कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? अनगिनत हल है तो इसका तीनों का तीनों रेशियो, एक्स का रेशियो वाई का, एक्स वाला का एक्स के साथ रेशियो, वाई का वाई के साथ, सी का सी के साथ, कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ, तो ये हो जाएगा अनगिनत हल, डी ऑप्शन। उसका देखेंगे आप देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा रैखिक समीकरण है? तो रैखिक समीकरण कौन सा है? लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण में अधिक से अधिक पावर 1 होना चाहिए। तो ये अधिक से अधिक पावर क्या होगा? तो इसका ये तो माइनस में आ जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं। और इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 2x² हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसका पावर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका पावर 2 है, तो रैखिक समीकरण सिर्फ बी वाला, क्योंकि पावर अधिक से अधिक क्या है? 1 है, इसीलिए इसको कहेंगे बी वाला आंसर है ये। अब उसका देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म, के का किस मान के लिए? तो समीकरण क्या दिया हुआ है 21 नंबर में? 2x माइनस में y माइनस का 3 बराबर में 0, ये लिखा हुआ है। और दूसरा समीकरण है 2kx, उसका बाद लिखा हुआ है प्लस में 7y बराबर माइनस का 5 बराबर में 0। क्या कहता है? एकमात्र हल है इस समीकरण का, एकमात्र हल होगा कौन सा? x बराबर 1, और कहता है y बराबर माइनस का 1। तो कहता है k का कौन सा मान आएगा? तो ये वैल्यू समीकरण में रख देंगे। 2k और x का कितना? 1 प्लस में 7 इंटू y का मान है माइनस का 1 माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा? 2k माइनस 7 माइनस 5 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा 2k माइनस में 12 बराबर 0। तो 2k बराबर कितना आएगा? 12। तो ये आ जाएगा 2 से 6। तो k का क्या मान आना चाहिए? 6 आना चाहिए। k का कौन सा ऑप्शन? सी वाला होगा। उसका देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। 22 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण निम्नलिखित समीकरण में कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा x 3x प्लस 4y बराबर 0 का हल है। तो इसमें सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। x 22 नंबर क्या दिया हुआ है? 22 नंबर लिखा हुआ है x माइनस 2y बराबर 0, और क्या लिखा हुआ है? ये 3x प्लस में 4y बराबर का 10, ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेते थे। इसको लिख सकते हैं हम x बराबर 2y, जहां भी x आएगा x का मान रख देंगे 2y। ये कितना है? 3 इंटू एक्स का मान तो 2y प्लस में 4y बराबर का 10। तो 3 दूना 6 प्लस 4 कितने? 10y बराबर में 10। तो ये से ये कट गया, तो y बराबर कितने? 1। और y का मान इसमें रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 2। x का 2 और y का 1, x का 2 y का 1, पहला ऑप्शन इसका। अब उसका देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर दिया हुआ है, यदि 2k, ये लिखा हुआ है 23 नंबर क्वेश्चन, 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 और लिखा हुआ है k। ये जो कहता है समीकरण कितना? 10x माइनस में 9y बराबर 12 का हल होंगे। ये जो है इस समीकरण का हल है।
तो क्या कहता है के का मान निकाले, तो यही मान इसमें रखेंगे तो क्या आएगा 10 इंटू एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू है 2k माइनस का 1 माइनस का 9 इंटू के का मान, वाई का मान कितना है के बराबर में 12। अब ये कितना आएगा 10 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 20k माइनस में 10 माइनस में 9 के बराबर में 12। अब इसको 20 में से जाएगा ना तो कितना 11 के बराबर कितना, तो ये आ जाएगा 12, ये माइनस 10 को साइड चेंज कर देंगे तो प्लस का 10, तो ये कितना आ जाएगा 11 के बराबर में 22, 11 दूना 22, इसीलिए के बराबर कितना आ जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन होगा इसका, इसमें तो ऑप्शन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इसका आंसर यदि बनाने के लिए कहेगा तो ये के का मान कितना आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो के बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, उसका देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। 24 में दिया हुआ रैखिक युग्म, दो रैखिक युग्म दिया हुआ है 24 में रैखिक युग्म, क्या सब दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर 5, उसका दिया हुआ है 3x प्लस में 12y बराबर का 10 का कौन सा हल होगा, तो बताए थे जब भी पूछेगा हल निकालने के लिए तो रेशियो निकालेंगे, 1/3 बराबर होगा 2/12 का, 2 से हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 से हो जाएगा 6, तो 1/3 बराबर नहीं है 1/6 का, तो कौन सा हल, तो इसका होगा एक और केवल एक हल, तो कौन सा होगा कोई हल, एक और एक हल होगा, कौन सा ऑप्शन पहला वाला। अब उसका देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 में दिया हुआ यदि 25 में दिया हुआ है समीकरण क्या है 173 एक्स, उसका दिया हुआ है 197 वाई, 197 वाई बराबर में दिया हुआ है 149। अब उसका देखेंगे 197 एक्स प्लस में 173 वाई बराबर में 221, तो इसमें कौन सा ऑप्शन इस दोनों वैल्यू को क्या करता है सेटिस्फाइड करता है, कौन सा मान, तो इसमें पहला वाला ही करके देखेगा। पहला जो है एक्स का मान कितना आएगा 3 और वाई का 1, जो मान इसको इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा वही क्या कहलाएगा इसका सॉल्व कहलाएगा, तो कौन सा आंसर आना चाहिए इसका डी वाला आएगा इसका, तो ये आ जाएगा इसका जो वैल्यू इस ऑप्शन पर ही, जब भी पूछेगा रैखिक समीकरण का कौन सा हल होगा तो ऑप्शन पर आधारित जो मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वही इसका सॉल्व होगा, तो इसका कौन सा सॉल्व होगा तो डी वाला। देखते हैं एक बार डी वाला, एक्स का मान कितना आ गया 2 और वाई का माइनस का 1, तो माइनस का 1 एक्स का कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं इसमें 173 गुने एक्स का कितना 2 प्लस में 197 गुने वाई का वैल्यू कितना तो माइनस का 1, अब कितना आएगा तो इसको इंटू करते 3 गुना 6 7 गुना 14 2 1 2 1 3 माइनस में ये हो जाएगा 197। अब इसको सॉल्व करता है तो 16 में से जाएगा 9 7 तो 9, ये हो गया 3, 13 में से जाएगा 9 तो 4, 2 में से गया 1, तो कौन सा वैल्यू सेटिस्फाइड करता है डी वाला, इसीलिए इसका कौन सा आंसर आएगा तो डी वाला आ जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं, जब भी विरोधी का बताए थे अविरोधी का तो एक हल, विरोधी का तो कोई हल नहीं, और आश्रित का अनगिनत हल, तो क्या होगा विरोधी का, तो विरोधी का क्या होगा कोई भी हल नहीं होगा, तो इसका एक भी हल नहीं है, जब भी पूछेगा विरोधी का तो कोई हल नहीं होगा, क्योंकि उसका ग्राफ कैसा आता है समांतर आता है, समांतर आएगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, तो एक भी हल नहीं, डी ऑप्शन। उसका देखेंगे 27 नंबर एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है, तो कोई हल नहीं होगा उसको कहेंगे विरोधी, एक हल होगा अविरोधी, अनगिनत हल होगा आश्रित, जब कहेगा कोई हल नहीं तो विरोधी, एक हल होगा अविरोधी, अनगिनत हल होगा आश्रित। अब उसके बाद देखेंगे 28 नंबर, 28 नंबर में दिया हुआ है x प्लस 2y के कितने हल होंगे, तो x प्लस 2y के क्या होगा x प्लस में y बराबर 6, तो कौन कौन सा मान जो लिखेंगे तो 6 के बराबर आएगा, तो इसका अनगिनत हो सकता है कि x का मान हम 1 रखेंगे y का मान 5 रख दिए, x का मान हम 4 रख देंगे तो y का मान 2 रख देंगे, x का रख देते हैं 3.5
तो इसका कितना रखना होगा, y का रख देते हैं 2.5, क्योंकि 3.5 और ये रहा कितना हो जाएगा 6। इस प्रकार कितना भी मान हो सकता है, तो इसीलिए इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अनगिनत हल होगा। अब उसका देखते हैं 29 नंबर, यदि 2x-3 के आलेख पर कहता है इसमें ये जो ग्राफ ये आलेख दिया हुआ है, आलेख 29 नंबर क्या दिया हुआ, 29 नंबर में इक्वेशन दिया हुआ है, समीकरण क्या है 2x-3y बराबर 2। इसका यदि ग्राफ हम लिए तो मान के चलते ये ग्राफ ऐसे आ गया, तो इसमें कहता है ये भी बिंदु जो है 4 और कितना के इसी ग्राफ पर इसी लाइन पर है, तो क्या करेगा, जो भी बिंदु इस ग्राफ पर आएगा उस समीकरण को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, यानी संतुष्ट करेगा। तो ये भी मान इसमें रख क्या होगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो कितना आएगा, x का मान रखेंगे हम 4 माइनस में 3 इंटू के का y का के बराबर में 2, ये हो जाएगा 8 माइनस 3 के बराबर में 2, ये आ जाएगा कितना 8 माइनस 2 बराबर 3 के, तो ये आ जाएगा 6 बराबर 3 के, तो ये आ जाएगा 3 दूना 6, इसीलिए के बराबर कितना 2। कौन सा आंसर आना चाहिए के का, तो 2 वाला। अब कहेंगे 2 अंकों वाली 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर दिया हुआ है कि 2 अंक वाली संख्या के सूत्र लिखे यदि इकाई अंक क्या है, इकाई अंक दिया हुआ है 30 नंबर क्वेश्चन, इकाई अंक क्या है, इकाई अंक दिया हुआ है, इकाई अंक दिया हुआ है x और दहाई क्या दिया हुआ है, दहाई दिया हुआ है y। तो इकाई में क्या होता है, इकाई जोड़ा जाता है और दहाई में 10 से गुणा, संख्या कैसे लिखेंगे, संख्या क्या होगा, तो दहाई वाला में कितना से गुना करेंगे 10 से, और इकाई वाला जोड़ देंगे, तो कितना आंसर आना चाहिए 10y प्लस x। जब भी कहेगा तो दहाई वाला में क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे और इकाई वाला जोड़ देंगे। जैसे कोई पूछ दिया कि इकाई अंक मान लेते हैं 4 है और दहाई अंक ले लिए 5 है, तो संख्या क्या आएगा, संख्या आ जाएगा तो 5 गुने 10 प्लस में 4, तो ये हो जाता है 50 प्लस में 4 कितना 54, क्योंकि दहाई में 10 से गुना करेंगे और इकाई जोड़ेंगे। दहाई यहाँ क्या था y और इकाई था x, तो दहाई में 10 से गुना किए तो 10y, इकाई जोड़ेंगे तो हो गया y, तो 10y और प्लस में हो जाएगा x, तो कितना कौन सा ऑप्शन होगा 10y प्लस x, बी वाला। कहते हैं अपने मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है तुझ में दम तो उसे पा के दिखा, लिख दे खून से कामयाबी की कहानी और जाके बोल उस किस्मत को, है तुझ में दम तो उसे मिटा के दिखा।